है दोस्तों, स्वागत है आपसे हमारे नॉलेज टीचर चैनल पर। आज जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम आ रही है जो साइंस की सब्जेक्ट के ऊपर, उस प्रॉब्लम को आज हटाने वाला हूँ। इसे तुम्हारी जीवन से उस प्रॉब्लम को गायब करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, और वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। और अब चलते हैं जो मेरे नए टॉपिक के ऊपर, जो मैं आज तुम्हारे तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच बराबर बांटने वाला हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले तो साइंस का ये प्रॉब्लम आता ही है कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि इतना बड़ा बुक कैसे पढ़े कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। और कभी भी हम एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और दूसरी नंबर पे जो रिवीजन है, रिवीजन तो हम कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता। साइंस का रिवीजन कैसे करें, किस तरह से करें। और हमारे एग्ज़ाम में भी तो साइंस का मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और अब तीसरे नंबर का जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी बायोलॉजी का जो डायग्राम्स है, उन यानी कि जीव विज्ञान का जो डायग्राम्स है, उन डायग्राम को तो कैसे कैसे याद करें कि एग्ज़ाम में आता है कि जो बायोलॉजी का डायग्राम्स है इतना टफ होता है कि आर्ट करने में ही दिक्कत हो जाती है। और ये कैसे डायग्राम्स याद करें, इसके बारे में सॉल्यूशन बताऊंगा। और चौथे नंबर पे है फिजिक्स का न्यूमेरिकल, यानी कि पदार्थ विज्ञान का न्यूमेरिकल्स। जो इतना सारा न्यूमेरिकल्स है, कैसे मतलब पढ़े और कैसे लिखे और कैसे प्रैक्टिस करें इतने सारे न्यूमेरिकल, इनके भी सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये तो दिक्कत यही है तुम्हारे जो आज अब तक साइंस में तुम्हारी सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है। तो अब तो प्री बोर्ड तो हो गई, अब बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है। तो इनका क्या सॉल्यूशन है, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की पहले आते हैं नोट्स पर। जो तुमने तुम्हारी क्लास की शुरुआत से जो तुमने सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हैं, उनको प्रयोग करने का अब तो समय आ गया है। और इन नोट्स को क्या करो, तुम रिवीजन करने के लिए तुम प्रयोग करो। यानी कि तुमने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को क्या करो तुम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उन नोट्स को पढ़ो जो तुमने खुद हाथों से बनाए हैं। उन नोट्स को तुम अब पढ़ने का ज़रूरत हो गया है। और दूसरे नंबर पर आते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। अरे दोस्त, अगर तुम साइंस की एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को तुम जब सॉल्व करके जाओ, तो तुम मेरी यकीन मानो, तुम एग्ज़ाम में 4 के आओगे। जो साइंस का जो एग्जाम्पल होते हैं और जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होते हैं और जो एक्सरसाइज होते हैं, उनको अगर तुम प्रैक्टिस करके गए तो एग्ज़ाम में तुम ज़रूर 4 के आओगे एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने इतनी साइंस की एग्ज़ाम दी कि जो तुम्हारी जो साइंस की पेपर आते हैं ना, वो 80-90% तुम्हारी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से ही ज़्यादा नंबर आते हैं। और ये नंबर की ऐसे आते हैं कि पूरा एग्जैक्ट भी आ सकते हैं, यानी कि उन्हीं की तरह ही आती है। और कई कई पेपर में तो ये होता है कि पूरा ही वो ही सवाल बैठा देते हैं पेपर में। तो तुम ज़रूर जब एग्ज़ाम देने जाओ, उससे पहले तुम ज़रूर एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है और जो एक्सरसाइज है, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ। मैं यकीन मानो, मैं तुमको ये 10-20 नंबर तो इंक्रीज़ करके देता हूँ। क्योंकि इस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से ज़रूर 10-20 नंबर तो ज़रूर आएगा ही आएगा, पूरी बुक के साइंस की बुक से। और सिलेबस कंप्लीट करने की और एक तरीका है जो कि है साइंस में, वो सैम्पल पेपर लगाना। तुम अगर एग्ज़ाम से पहले तुम 1-2 सैम्पल पेपर अगर साइंस के लगा कर जाओ, तो यकीनन मानो तुम्हारी एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज हो गए होंगे। अब चलते हैं दूसरी नंबर के ऊपर, जो कि तुम्हारी साइंस में ये तो प्रॉब्लम होते हैं कि जो तुम्हारी जो एग्ज़ाम में जब तुम पेपर हाथ में आते हैं, तो तुमको क्या करना चाहिए साइंस की एग्ज़ाम के पेपर में। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो
पहले हमको साइंस के एग्ज़ाम में यह देखना पड़ेगा कि जो अंडरलाइन यूनिट यानी कि जो पेपर में आते हैं कि तुम्हारी जो यूनिट होते हैं फिजिक्स का यूनिट होते हैं जो यानी कि सेंटीमीटर किलोमीटर यानी कि जो ऐसे यूनिट होते हैं उनको तुम पहले ही अंडरलाइन करो। जब तुम पेपर पहले ही रीड करते हो तब तुम क्या करो उन यूनिट को अंडरलाइन करो। ये इससे क्या होगा तुम्हारी जो यूनिट है उनको ज़रूर तुम्हारी आँख तो उसी यूनिट पर जाएगा और तुम जब सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उस यूनिट को तुम्हारी आँख जाएगा और तुम उस यूनिट को ज़रूर गलत करके नहीं आओगे। इससे क्या होता है कि ये ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं कि जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है उनको उनमें जो यूनिट है उनको ही गलत करके आते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल पूरी गलत होके आता है यानी कि मार्क्स ही नहीं देते। जो अब यूनिट गलत करके आओगे तो कभी तुमको जो टीचर है वो टीचर कभी तुमको मार्क्स नहीं देगी। तो क्या करो तुम सबसे पहले जब पेपर उठाओ तो क्या करो सबसे पहले तुमको अंडरलाइन यूनिट सबसे पहले तुमको जो पेपर में यूनिट दिख रहा है उनको ज़रूर यूनिट को अंडरलाइन करो। और अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर। और दूसरे नंबर के ऊपर है जो कि है तुम्हारी साइंस की एग्ज़ाम में ये तो ऐसे सवाल तो ज़रूर होते हैं कि और सवाल आते हैं यानी कि सवाल 2-3 सवाल ऐसे देते हैं कि 5 नंबर का ऐसे सवाल देते हैं कि पहला या दूसरा करो या तीसरा करो। हमारे स्टूडेंट लोगों की यही गलती होती है कि जो वो ऐसे करते हैं कि वो सीरियल से कर जाते हैं और वाली शब्दों को नहीं देखते यानी कि उनको जो सीरियल से कर जाते हैं यानी कि वो आंसर को ऐसे कर जाते हैं कि पहले से ही वो लिख के जाते हैं और वाले ऑप्शन में ही वो मार खा जाते हैं। तो हमको ये नहीं करना है कि जो हमारी जो अब जब तुम एग्ज़ाम में जाओ तो तुमको पहले ही पेपर में जब उठाओगे तुमको 2-3 नंबर का जो सवाल आता है और करके मैं अच्छी तरह से समझाने नहीं पा रहा हूँ लेकिन तुम अच्छे से समझो। जो तुम्हारी एग्ज़ाम में जो और करके जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को तुम फाइनल करो यानी कि ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो। 2-3 ऐसे सवाल देते हैं कि ये 3 नंबर का या 2 नंबर का ऐसे सवाल देते हैं कि ये करो या फिर ये करो। तो तुमको क्या करना है जो तुमको अच्छी तरह से तुम्हारे याद है और तुमको अच्छी तरह से आते हैं उन सवाल को तुम पहले टिक करो। तो जब तुम सॉल्व करके आओगे तो तुम उसे को टिक को देखोगे और उस क्वेश्चन को तुम करने जाओगे। तो ऐसा क्या होता है कि तो हमारे स्टूडेंट के ऊपर वो क्या करते हैं पेपर पहले से ही सॉल्व करके जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो तुम्हारे आते भी है वो सवाल तुम गलत करके आते हैं यानी कि जो तुम्हारी अच्छी तरह से नहीं आते उन सवाल को सॉल्व करके आते हैं और जो तुम्हारी अच्छी तरह से नहीं आते उन एग्ज़ाम को जो तुम अच्छी तरह से नहीं आते उन क्वेश्चन को तुम लिख कर आते हो। तो इससे क्या होगा तुम पहले ही तुम क्या करो जो और वाले क्वेश्चन है उनको फाइनल कर लो। मेरे दोस्त और साइंस में अगर तुमको मार्क्स लाने हैं ना तो तुमको अब से तुमको जो टीचर जो तुमको समझाया है उनको अच्छी तरह से तुम समझ लो। क्योंकि साइंस में तुम रटोगे तो तुमको कभी एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएगा। साइंस रटने का चीज़ नहीं है। साइंस को तुम कभी आसामीज या हिंदी जैसा तुम रट नहीं सकोगे क्योंकि उनमें कोई जो सॉल्यूशन है कि केमिकल ये होता है ये केमिकल होकर ये होता है। तो इसको रटो मत, क्या करो तुम इमेजिन करो। साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो तुम रटते जाओ। साइंस को तुम इमेजिन कर लो। साइंस की एग्ज़ाम से पहले तुम क्या करो जो केमिस्ट्री का एक्टिविटी है उन एक्टिविटी को एग्ज़ाम से एक रात पहले सब कुछ याद करके जाओ। और दूसरे नंबर पे आते हैं फिजिक्स का जो फॉर्मूले होते हैं उनको तुम एक बार ज़रूर
याद करके जाओ। और तीसरे नंबर पे आते हैं बायोलॉजी का जो डायग्राम्स है उनको ज़रूर एक दिन पहले तुम प्रैक्टिस करके जाओ। और जो मैंने इस वीडियो में जो बताया है उनको अगर तुम फॉलो करोगे तो साइंस की एग्ज़ाम में तुम 95 ज़रूर फोड़ के आओगे। तो वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।